नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश का एटा जिला जो कानपुर दिल्ली राजमार्ग पर मध्य बिंदु पर स्थित है और इस क्षेत्र को 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह धरती महान कवि, शायर, गायक, संगीतकार और सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मस्थली के रूप में खासी पहचान रखती है। अलीगढ़ मंडल में पड़ने वाले एटा जिले को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उनके परिवार का यहाँ पर 2009 से ही बादशाहत है। 2019 के चुनाव में एटा संसदीय सीट पर बीजेपी के टिकट पर कल्याण सिंह के बेटे को जीत मिली थी। एटा, बदायूं, अलीगढ़, खैर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, महामाया नगर और कासगंज से घिरा हुआ है। पहले कासगंज एटा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर कासगंज को अलग से जिला बना दिया गया। 15 अप्रैल 2008 को एटा जिले से कासगंज को अलग करते हुए कासगंज, पटियाली और सहाबर तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया। एटा संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कासगंज, अमनपुर, पटियाली, एटा और मरहारा शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। पटियाली सीट पर समाजवादी पार्टी की नदिरा सुल्ताना को जीत मिली थी। शेष 4 सीटों पर बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में एटा संसदीय सीट के चुनाव परिणाम को देखें तो यहां पर कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी की ओर से कल्याण सिंह के बेटे और सांसद राजवीर सिंह मैदान में थे, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी के कुंवर देवेंद्र सिंह यादव थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था, जिसके तहत यहां पर समाजवादी पार्टी को लड़ने का मौका मिला। राजवीर सिंह ने 1,22,670 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। तब के चुनाव में एटा संसदीय सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 15,87,949 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 8,62,390 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 7,25,510 थी। इनमें से 9,99,607 यानी 63.3% वोटर्स ने वोट डाले। चुनाव में नोटा के पक्ष में 6,277 वोट पड़े थे। राजवीर के खाते में 5,45,348 वोट आए थे, जबकि कुंवर महेंद्र सिंह को 4,22,678 वोट मिले थे। एटा संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर कल्याण सिंह का परिवार का दबदबा आज भी बरकरार है। आजाद देश के शुरुआती संसदीय चुनाव की शुरुआत करें तो यहां पर 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने पहला चुनाव जीता था। फिर 1957 और 1962 के संसदीय चुनाव में हिंदू महासभा के विशन चंद्र सेठ को जीत मिली। 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में जीत गई, लेकिन इमरजेंसी की वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को एटा में भी हार के रूप में खामियाजा उठाना पड़ा था। तब चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के खाते में जीत गई थी। हालांकि 1980 के चुनाव में कांग्रेस को फिर जीत मिली, लेकिन 1984 के चुनाव में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था। तब भारतीय लोक दल के खाते में जीत गई थी। फिर 1990 के दशक से देश में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत होती है और बीजेपी के पक्ष में लहर बनने लगा। बीजेपी ने यहां से 1989, 91, 96 और 1998 के चुनाव में लगातार जीत का चौका लगाया। तब महकदीप सिंह शाक्य ने यह शानदार जीत अपने नाम हासिल की थी। बीजेपी की जीत का सिलसिला 1999 में थमा और समाजवादी पार्टी के देवेंद्र सिंह यादव चुनाव जीत गए। फिर 2004 के चुनाव में उन्होंने लगातार दूसरी जीत अपने नाम की, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया और पार्टी से अलग होकर जन क्रांति पार्टी के नाम से नई पार्टी ही बना ली। फिर इस चुनाव में वह यहां से मैदान में उतरे और बड़ी जीत हासिल की। हालांकि 2014 से पहले कल्याण सिंह फिर बीजेपी में लौट आए और उनकी जगह उनके बेटे राजवीर सिंह को पार्टी ने एटा से टिकट दिया। राजवीर ने सपा के देवेंद्र सिंह यादव को 2,01,001 वोट के अंतर से हरा दिया। 2019 में भी राजवीर बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और एक बार फिर सपा के देवेंद्र यादव को 1,22,670 वोटों के अंतर से हराया। हालांकि 2014 की तुलना में 2019 में हार जीत का अंतर काफी कम हो गया। एटा संसदीय सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ क्षेत्र में लोधी, यादव और शाक्य जाति के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका में रहते हैं। एटा जिला राजधानी दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर है, जबकि आगरा से 85 किलोमीटर तो अलीगढ़ से 70 किलोमीटर दूर है। पुराने समय में एटा को आंथा कहा जाता था, जिसका मतलब है यादव समुदाय के लोगों की वजह से आक्रामक रूप से जवाब देना, क्योंकि ये लोग बहुत आक्रामक हुआ करते थे। एटा क्षेत्र अपनी यज्ञशाला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो गुरुकुल विद्यालय में स्थित है। इस यज्ञशाला को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यज्ञशाला माना जाता है। एटा के पास ही भगवान शिव को समर्पित ऐतिहासिक कैलाश मंदिर भी है। खास बात यह है कि एटा के पटियाली में ही तोताए हिंद अमीर खुसरो पैदा हुए थे, जिन्होंने कई शानदार गीत लिखे। उन्होंने हिंदवी भाषा बनाने का श्रेय भी दिया जाता है।
साथ ही कव्वाली गायन के निर्माण का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 8 सुल्तानों को देखा था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। शुक्रिया।